Mr. Malia is out of the country. Liquor Baron Vijay Malia, who finds himself in a raging. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं, अभी रिसेंट में एक पॉडकास्ट हुआ है माल्या, विजय माल्या का जो पॉडकास्ट हुआ है 4 घंटे का वो पॉडकास्ट था। तो उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो विजय माल्या के अकॉर्डिंग ठीक थे, जो विजय माल्या ने अपने पॉडकास्ट में कुछ पॉइंट्स रखे थे, उनमें से कुछ पॉइंट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। माल्या साहब ने जो पॉइंट नंबर 1 कहा, वो कहा मैं भागा नहीं। इसका मतलब था, उनके अकॉर्डिंग कहना था कि मैं भागा नहीं बल्कि मैं लीगल तरीके से यूके गया था और उस टाइम मेरे ऊपर कोई केस भी फाइल नहीं था। तो माल्या साहब, सुबह आप इंडिया में हो और रात को आप लंदन पहुंच जाते हो, तो इसको भाई भागना ही कहते हैं। माल्या साहब कहते हैं कि मीडिया का ट्रायल बार बार होता रहा है और कोर्ट का डिसीजन आज तक पेंडिंग है। माल्या कहता है कि भाई मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो इसमें आपकी क्या राय है? आप इसके इन जो माल्या साहब कहते हैं, इन पॉइंट्स पे आप क्या कहना चाहते हैं? लोन कंट्रोवर्सी के ऊपर वो बोलते हैं कि मेरी किंगफिशर जो कंपनी थी उसमें मुझे लॉस हुआ, वो कंपनी बंद हुई, उसके बाद उनके ऊपर 9,000 प्लस करोड़ रुपए का फ्रॉड का केस हुआ। इसके ऊपर माल्या साहब का क्या कहना होता है कि मेरी कंपनी फेल हुई है, मेरा बिजनेस फेल हुआ है, मैंने कोई फ्रॉड तो नहीं किया। तो माल्या साहब 9,000 करोड़ का घपला करके किसी से लोन लेके आपने मौज काट ली, और मौज काटने के बाद आप यूँ कहते हो कि मैंने फ्रॉड नहीं किया। तो माल्या साहब क्या है ये? फ्रॉड ही तो, और क्या है ये? और उनसे जो इंडिया में वापस आने के लिए सवाल पूछा जाता है, तो माल्या साहब का जो आंसर है उसे सुन करके मेरे को अभी भी हंसी आ रही है। माल्या साहब कहते हैं कि मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ और मैं वापस आना चाहता हूँ। तो माल्या साहब, अगर आप देश से प्यार करते ना तो ऐसे रातों रात भाग ना जाते। माल्या साहब कहते हैं कि मीडिया का ट्रायल बार बार होता रहा है और कोर्ट का डिसीजन आज तक पेंडिंग है। माल्या कहता है कि भाई मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो इसमें आपकी क्या राय है? आप इसके इन जो माल्या साहब कहते हैं, इन पॉइंट्स पे आप क्या कहना चाहते हैं? अब थोड़े सीरियस पॉइंट पे आते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो जो ये पूरा पॉडकास्ट का जो ये सीन क्रिएट किया गया है, ये एक सोची समझी रणनीति के थ्रू ये काम हो रहा है। आप सोच करके देखो कि एक इतना बड़ा आदमी, जिस तक हमारी सीबीआई नहीं पहुंच पा रही, जिस तक हमारी इंटेलिजेंस नहीं पहुंच पा रही, हमारे देश की पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही है, उस तक एक आम यूट्यूबर पहुंच करके और 4 घंटे उसका पॉडकास्ट ले आया। तो ये, और आपको ये और बता दूं कि किसी भी बड़े आदमी का मिलने के लिए, उनकी पॉडकास्ट रिलीज़ करने के लिए 1 से 2 महीने पहले उनसे टाइम लेना पड़ता है। तो क्या वो सिंपल एक यूट्यूबर उनके पास तक पहुँच सकता है और हमारे देश की जो इंटेलिजेंस है वो वहाँ तक नहीं पहुँच रही है? दूसरा, ये जो सारा सीन क्रिएट किया गया, ये आरसीबी की जीत के बाद ही क्यों किया गया? आरसीबी की जीत के बाद हम सभी को पता है कि जब भी आरसीबी का नाम आता है तो हम विजय माल्या का नाम भी उसके साथ अटैच करते हैं। तो अभी आरसीबी की जो टीम है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। तो विजय माल्या ने ये स्टंट खेला कि मैं क्यों ना इसी टाइम पर अपनी जो पॉडकास्ट है उसको रिलीज़ करता हूँ। और अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर उनके लिए पॉजिटिव पीआर क्रिएट की जा रही है, उनको मासूम दिखाया जा रहा है और उनके लिए जो होता है ना, पॉजिटिवली बिहेव किया जा रहा है हर चीज़ को लेकर के इस पॉडकास्ट पर। और जो विजय माल्या के जो उन्होंने जो बातें कही हैं, उनके ऊपर आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।